हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th में मैथ हिंदी मीडियम की क्लासें लगातार चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज आप सब लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी जो संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत कब होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे हम लोग पता कर लेंगे कि जो संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मान लीजिए यक्स कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग लिखेंगे नोट करके। नोट पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे कि कोई संख्या जब दशमलव प्रसार शांत होती है तो उसको हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि इसकी जो दी गई संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मान लीजिए यक्स कोई संख्या है, मान लीजिए यक्स कोई संख्या है, यक्स कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। मान लीजिए यक्स कोई संख्या है, यक्स कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे, यक्स कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब यक्स को अंश बटे हर p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए यक्स कोई ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सह अभाज्य हैं, जहां p और q सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, अभाज्य हैं तथा जो हर है, जो q की वैल्यू है तथा q का अभाज्य गुणनखंड, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जो q का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडन है, उसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है। मान लीजिए अगर यहाँ पर x कोई ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m क्या है, जहां n और m नॉन निगेटिव यानी कि ऋणेतर पूर्णांक हैं, ऋणेतर पूर्णांक हैं। इस प्रकार से होता है। नोट नंबर 1 में इस प्रकार लिखेंगे कि यदि यक्स कोई ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m कोई
ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब कि पॉजिटिव पूर्णांक है, नॉन निगेटिव पूर्णांक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका कोई उदाहरण देख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं एक एग्जाम्पल में 0.375, यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, तब हम लोग कैसे, मतलब कि इसे हम लोग कैसे पता कर लिए कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, कैसा है। तो हमें यहाँ पर देखिए, इसके बटे में हम लोग इतना लिख सकते हैं 375/1000 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की घात 3, 375/10 तो यहाँ क्या लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये 2 गुणे 5 लिखा गया है या नहीं। 375/2 गुणे 5 की घात 3, 375/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 हो गया। इस प्रकार से लिख दिए, मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 5 5 25 पंचे 125, इसका गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल, 4 8 दूनी 16 4 20 की शून्य हासिल, 2 8 के नाम 8 2 10, 1000 आ गया। यानी 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 के रूप का आ गया। इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जो भी संख्या 2 और 3 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में ना आए, वो दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार हम लोग अभी देखेंगे। आप लोग इसे समझ गए हैं या नहीं, इस पर सवाल लगानी है हमें। मान लीजिए x कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमने पता किया कि दशमलव प्रसार शांत होगा तो जो हर है वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगा। 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना अनिवार्य है, जहां n और m क्या है, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। दूसरा देखिए, अब हम लोग अगला नोट नंबर 2 यहीं पर देख लेते हैं। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर x कोई संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है, या फिर इसको हम लोग हटा देते हैं। अब एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि कोई संख्या अगर इस रूप में दी गई है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या दी गई है और हमें पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम लोग कैसे बताएंगे। नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2, माना x एक परिमेय संख्या है। x क्या है, मान लीजिए x बराबर, माना x बराबर p बाई q, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य हैं। जहां p और q सह भाज्य संख्याएं हैं, सह भाज्य हैं। माना उसका उल्टा कर रहे हैं। पहले हमने माना था कि x कोई कैसी संख्या थी, ऐसी संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत था। अब हम मान रहे हैं कि x एक परिमेय संख्या है, x बाई यानी कि p बाई q, जहां p और q सह अभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां p और q सह अभाज्य हैं कि एक परिमेय संख्या है। मतलब माना x एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि q जो है, यहाँ पर जो q दिया गया है, q की वैल्यू किसके किसके रूप में है, तो यहाँ पर जो q की वैल्यू दी गई है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। और जहां n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। q की वैल्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, जहां q क्या है, यानी कि n और m है नॉन निगेटिव नंबर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कब शांत दशमलव प्रसार होगा,
शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। जब x p/q के रूप में है, p और q सहभाज्य है तथा एक परिमेय संख्या है, q का मान 2 की घात n 5 की घात m के रूप में, सिर्फ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3/8 दिया गया है, तब हम लोग इसे क्या लिखेंगे? 3 और उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर दिया गया है 3 की घात 2, 3/2 की घात 3। तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि हर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो 2 की घात n के रूप में हो, या तो 5 की घात m के रूप में हो, या तो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होगा। तब इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। कब? जब हर की वैल्यू 2 की घात n या 5 की घात m या फिर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में हो। यही इतना यहाँ पर समझना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, यानी कि अशांत और आवर्ती होता है। तब x कोई ऐसी संख्या होगी जब दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती होगा, तब x एक ऐसी p/q के रूप में संख्या होगी जहां p और q तो सहभाज्य होंगे, जहां पर क्या है कि जो x की वैल्यू है वो p/q एक ऐसी संख्या है, जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के अलावा यहाँ पर कुछ और भी है, कुछ और भी है। तब हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती भी है। चलिए इसी पर बेस हम सवाल लगाएंगे। इतना याद रखेंगे, शांत, और जब शांत दशमलव प्रसार होगा तब इस प्रकार के रूप में होगा, और जब शांत नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार समथिंग यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग अब अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.4। पहली सवाल दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दी गई संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हैं? शांत हैं या अशांत और आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत और आवर्ती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13/3125। आप लोगों को क्या बताया गया? अगर दशमलव प्रसार शांत पता करना है तो हमें यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड लाना होगा। चलिए हम एक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद सब आपको बता देंगे, क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं। आप सबको बाद में अपने आप से कर लेना है। लिखेंगे यहाँ पर 5 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 25 में और 5 5 25, 5 के नाम 5। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 13/5 कितनी बार है? 5 बार है। 5 कितनी बार है? 5, मतलब 13/5 की घात 5 हो गया। यहाँ पर क्या है? आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हर का मान है वो 5 की घात 5 है। हर का मान क्या है? 5 की घात। हर एक का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, और इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यही लिखेंगे, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ 13/5 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 17/8। दूसरा क्वेश्चन है 17/8।
तब हम लोग यहाँ पर 17/2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 17/2 की घात 3। आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि यह 2 की घात n के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ये है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा लिखा गया है 64/455, 64/455। तो आप लोग जब 455 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आप लोग बताइए कि क्या यह एक दशमलव प्रसार जो है वो शांत है? तो ये कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्या? हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए। और चौथा जो है, चौथा देखते हैं 15/1600 दिया गया है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 15 जब हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 5। तो लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। आप लोग यहाँ क्या देख सकते हैं कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला देखते हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे विस्तृत रूप में। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या दिया गया है? 29/343, 29/343। जब हम लोग 29 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तब आएगा 343 का लिखेंगे तो 7 7 49 7 343। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो ये कैसा है? अशांत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 5 ना तो है, 2 की घात x ना तो है और ना ही 5 की घात y है। छठवां नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में लिखा गया है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 की घात n इंटू 5 की पावर m लिखा गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। इसका दशमलव प्रसार आप लोग देख कर बता सकते हैं अशांत है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अलावा क्या है? समथिंग और भी है, जो कि है 7 की घात 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। I नंबर पर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 6/15 लिखा गया है। 6/15 तो इसको लिखेंगे 2 तिहाई 6/3 5 15, ये कट जाएगा, आएगा 2/5। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 की घात कितना लिखा गया है? 1 लिखा गया है। 5 की घात कितना है? तो 5 की घात 1 ही यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे? तो कितना नंबर है? 8 नंबर क्वेश्चन में 6/15 लिखा गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखा गया है? 6/15। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 की घात के रूप में आया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। IX नंबर देखते हैं। लिखा गया है 30/50, 30/50। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 10, 3 10 30 गुणे 5 गुणे 10, 10 से 10 कैंसल हो जाएगा, 3/5 की घात 1 के रूप में है, इसलिए यह भी कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? तो शांत हो जाएगा। और यक्स नंबर देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन 77/210, 77/210 लिखा गया है। तो यदि हम 210 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 210 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखने से ही तुरंत पता चल जाता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ शांत और शांत को लिखा रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। पहला है जो दशमलव प्रसार जिसका शांत है, इसे हम लोग ऐसे पड़ा रहने देंगे। पहले का दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ पर इसे मिटा दीजिए। और कह रहा है पहले का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दूसरे का दशमलव प्रसार शांत है, तीसरे का अशांत है, तो हम लोग यहाँ से तीसरे को गायब कर देंगे क्योंकि हमें तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथे का दशमलव प्रसार शांत है। 5 नंबर का दशमलव प्रसार अशांत है, इसे भी हटा देंगे। 7 नंबर में अशांत दशमलव प्रसार है। 8, 9 शांत है और 10वां कैसा है, अशांत है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये 13 लिखा गया है बटे, अब हम लोग यहाँ क्या कर देंगे पता है, बराबर करेंगे हर को। जो यहाँ पर 5 की घात 5 लिखा है तो हम लोग ऊपर नीचे 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे। अगले स्टेप में हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 5। होगा या नहीं होगा, ये देखिए बराबर है, ये हो जाएगा 32 यहाँ पर। अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे 13 गुणे 32 जब हम लोग करेंगे 13 गुणे 32 तो आएगा अपना 416 बटे 2 पंचे 10 की घात 5। आगे यहाँ पर देखिए 416 बटे 10, 1 2 3 4 5 और उसके बाद यहाँ 5 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। पहले क्वेश्चन का दशमलव प्रसार इतना आ जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कितना, तो 2 की घात 3 लिखा गया है, तो ऊपर और नीचे कितने से गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 17 गुणे 125 बटे 2 गुणे 5 की घात 3 प्राप्त होगा। 17 गुणे 125 जब हम लोग करेंगे, 17 गुणे 125 जब हम लोग करेंगे तो हमें 2125 प्राप्त हो जाएगा। 2125 2 पंचे 10 की घात 3, 2125 बटे 10 के बाद यहाँ पर कितना जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, मतलब कि कितना आ गया अपना 10 की घात 3 लिखा गया है 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप में जब हम लोग करेंगे तो 3 अंक पहले 0.2.125 5 आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा गया है, तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ हम लोग गुणा करेंगे 5 की घात 4 से, यहाँ भी 5 की घात 4 से। 15 गुणे 625 हो जाएगा बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। 15 गुणे 625 जब हम लोग करेंगे, 15 गुणे 625 तो आएगा 9375। 9375 बटे 2 गुणे 5 की घात 6। 9375 गुणे 2 पंचे 10 की घात 6 हो जाएगा और 9375 बटे 10, उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 10 की घात 6 का मतलब यहाँ पर 6 जीरो लगा दिए हैं। कितने जीरो लगा दिए हैं, तो 6 जीरो लग गया। अब यहाँ पर 6 अंक पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा 009375, यहाँ दशमलव 0, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अब इसका देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 की घात 3 लिखा गया है और 5 की घात 2। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में क्या करना है, तो जैसा कि हमें बताया गया कि जो दशमलव प्रसार है उसको लिखना है, शांत दशमलव प्रसार को यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप बताइए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 5 से ऊपर नीचे गुणा, उसके बाद हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। 23 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 23 गुणे 5 जो है सवाल नंबर VI 6 नंबर, सवाल नंबर 6 में 23 गुणे 5 लिखा गया है। 23 गुणे 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 बटे 2 गुणे 5 की घात 3।
115 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात 3, मतलब कि 115 बटे 1000, और उसके बाद ये हो जाएगा 0.115, आंसर हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.115। क्या लिखा गया है यहाँ पर 23 और बटे जो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 लिखा गया है, 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 लिखा गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर। और उसके बाद फिर 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर है 6/15, 6/15 मतलब यहाँ पर 2/3 है, 6/15, तो ये क्या है 5 की घात 1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है 6, और ये किसके किसके रूप में है, तो ये लिखा गया है 3 और 5 के रूप में। 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 3 गुणे 2, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2/5, 5 की घात 1 है यहाँ पर, तो 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10 की घात 1, मतलब कि 0.4 आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। और यह 30/50 जो आखिरी क्वेश्चन लिखा गया है 30/50, ये हो जाएगा 3/5, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा क्योंकि एक घात है, तो 3 दूनी 6 बटे 5 दूनी 10, यानी कि 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी सवालों के उत्तर हम लिख दिए हैं। अब चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है ये। तीसरा नंबर का क्वेश्चन यानी 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो आई थिंक आप सबको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। लिखा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 43.123456789। बताना है कि ये जो संख्या दी गई है ये किस प्रकार परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके दशमलव प्रसार के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक परिमेय संख्या है, और इसको अगर हम अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 लिखकर 3 3 6 3 9 0 लगा देंगे। 3 3 6 7 8 9 हो गया, मतलब ये हो गया p/q के रूप में। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसे हमने किसके रूप में लिख दिया, तो इसे हमने p/q के रूप में दर्शा दिया है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से। अब यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 या तो 5, 2 या तो 5, मतलब कि 2 या 5 या दोनों होंगे। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। चलिए नोट कीजिए आप लोग। और उसके तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि 0.120120012000 इसी क्रम में ये बढ़ता हुआ चला गया है। सो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी अनंत बिंदु अंत बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और क्यों का कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं होगा जो 2 और 5 या दोनों के गुणनफल के रूप में हो। तीसरी देखिए लिखा गया है 43.123456789 पर बार लगा है। इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, और ये p/q के रूप में परिमेय संख्या है। लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड परिमेय है, लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 5 के अतिरिक्त तो कोई एक और गुणनखंड, इसमें कोई एक और गुणनखंड में संख्या शामिल होगी। सो आज ये चैप्टर खत्म हुआ। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया है।
वीडियो समझ में आया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। चलिए मिलेंगे आप सबको एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।